गुड मॉर्निंग बॉयज। इस समय आप लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। इसमें लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 8.3। इसके 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 4th क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, उसकी हेल्प लेकर के आप उसको सॉल्व करिएगा। आप लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 8.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और अपनी बुक में उसको पढ़िए। मैं ऐसे ही पढ़े दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेवन invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum, compounded half yearly. What amount would he get? प्रिंसिपल आपका है 60,000, रेट है आपका 12% और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। इसके 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में आफ्टर 6 मंथ का बताना है अमाउंट, और सेकंड पार्ट में आफ्टर 1 ईयर का बताना है। तो आप लोग पहले जो चीज़ गिवन है उसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल P, ये गिवन है हमको ₹60,000। रेट जिसको R सिंबल से हम शो करते हैं, ये हमारा दिया हुआ है 12% ईयरली। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, हाफ ईयरली लागू हो रहा है। तो जब आपका हाफ ईयरली रेट लग रहा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा है, तो आपका टाइम भी हाफ ईयर में होना चाहिए और रेट भी हाफ ईयर का होना चाहिए। 12% ईयर का मतलब होता है 1 ईयर का इंटरेस्ट 12 रुपीज़ है। तो अगर हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, 12 का हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12/6% इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 12/2, हाफ होना है ना, ये 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 6 हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आपका ये रेट हो जाएगा। और टाइम T, टाइम जिसको हम सिंबल N से कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 6 मंथ।
6 मंथ का मतलब हो गया 1/2 ईयर, 1/2 ईयर। ठीक, अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले इसका अमाउंट देखिए। अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक, अब इसमें से आप वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा रुपीज, प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है 60,000, तो यहाँ लिख देंगे 60,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट आपका कितना कैलकुलेट होके आया था 6% हाफ ईयरली, 6% हाफ ईयरली, तो यहाँ 6 लिख देंगे और अपॉन 100। और पावर टाइम का टाइम कितना था आपका 1/2 ईयर है, तो पावर में 1 हो जाएगी। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रुपीज 60,000, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,106 अपॉन 100 और पावर 1 रहेगी। अब इसको पावर 1 का मतलब डिजिट हमारी यही बनी रहेगी, रुपीज 60,000 इंटू 106 अपॉन 100। ठीक है, पावर 1 है तो ये 1 टाइम ही लिखा जाएगा। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये आपका निकल आएगा अमाउंट रुपीज 63,000, ये आपका अमाउंट हो गया आफ्टर 6 मंथ का। आफ्टर 6 मंथ का ये आपका अमाउंट हो गया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में इसमें कह रहा है कंपाउंडेड टाइम है 1 ईयर का, शेष आपका प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट वही रहेगा, और केवल आपका टाइम चेंज हो जाएगा ये। तो आप इसमें देखिए टाइम इसमें से कितना हुआ है 1 ईयर, और चूंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है तो मैंने बताया था अगर हाफ ईयरली है तो टाइम और रेट दोनों ही आपके हाफ ईयर में होने चाहिए। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे 2 हाफ ईयर होंगे, 6 महीने के 2 पार्ट। टू हाफ ईयर आएंगे। अब इसका अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए जैसे आपने पहले वाले का किया था। फार्मूला आपको हर बार लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 प्लस R/100 की पावर n। अब इसमें से वैल्यू पुट कर लीजिए। प्रिंसिपल की जगह पर आपका वही 60,000 रहेगा। 1 प्लस रेट आपका 6% ही रहेगा अपॉन 100, और टाइम आपका पहली बार 1/2 ईयर था, अब यहाँ पर 2 हाफ ईयर हो जाएंगे क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर आपने कैलकुलेट किया है। अब इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज 60,000 और ये हो जाएगा 106 अपॉन 100 और पावर 2 लग जाएंगी। पावर 2 का मतलब इसका आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा रुपीज 60,000 इंटू
106/100 इंटू 106/100। अब आप लोग इसको अपनी सुविधा से कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 67,416। इतना आपका बी का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा था कि इनका अमाउंट कैलकुलेट करिए, तो हमने फर्स्ट पार्ट का भी अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है और ये देखिए, और सेकंड पार्ट का भी अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बुक में आप लोग क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। आरिफ टुक ए लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम ए बैंक। आरिफ ने किसी बैंक से 80,000 रुपये लोन लिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, यदि उसका रेट जो है 10% ईयरली लग रहा हो, फाइंड द डिफरेंस एंड अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1/2 ईयर। अब आपको टाइम आपका दिया हुआ है और रेट आपका आगे दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है कंपाउंडेड एनुअली और सेकंड में दिया हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जिसमें ईयरली दिया हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टाइम भी ईयर में होना चाहिए और रेट भी ईयर में होना चाहिए। तो फर्स्ट पोर्शन में फर्स्ट जो आपका पार्ट है कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है। एनुअली मीन्स पर एनम या ईयरली। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपका कितना है। प्रिंसिपल है आपका ₹80,000। रेट आपका कितना है 10% ईयरली। 10% पर एनम का मतलब होता है ईयरली, 1 साल का। ईयरली और नंबर ऑफ टाइम जो एन जो है वो दिया है 1/2 ईयर। अब आप इसमें देखिए ईयरली आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और ये 1/1/2 अर्थात 1.5 साल है। तो पहले हमको 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट पोर्शन में देखिए, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको कैलकुलेट करिए। फर्स्टली द अमाउंट ऑफ 1 ईयर। द अमाउंट ऑफ 1 ईयर। पहले 1 ईयर का निकालेंगे, हाफ ईयर का बाद में निकालेंगे। फार्मूला वही है और फार्मूला आपको बार बार लिखना होगा, ये ध्यान रखेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। अब इसमें से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो प्रिंसिपल की जगह पर आपको लिखना है ₹80,000। 1 प्लस रेट आपका 10% पर एनम है, तो 10/100 और इसमें पावर 1 लग जाएगी क्योंकि आप 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो ₹80,000 और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा
11/10 और पावर 1 ही रहेंगी। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा ₹88,000। आफ्टर 1 ईयर अमाउंट जो है वो इतना कैलकुलेट होकर के आ गया। अब अभी हमारा 1 ईयर का ही निकला है, अब अभी हमें हाफ ईयर भी और है, तो उस हाफ ईयर का भी निकालना होगा, उसको भी आप देखिए। जो आपका रिमेनिंग हाफ ईयर बचा है, तो अब उसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा बाय टेकिंग ₹88,000। अब हमारा जो प्रिंसिपल बनेगा वो 1 ईयर के बाद जो आपका अमाउंट है वो अगले टाइम के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे मान लीजिए 3 ईयर्स होता, तो 1 ईयर के आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट बनेगा वो सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर आफ्टर 2 ईयर्स जो अमाउंट बनेगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ऐसे ही वो कैलकुलेट होता चला जाता है। 88,000 एज प्रिंसिपल के रूप में 88,000 हमको लिखना। और इसका चूंकि आफ्टर 1 ईयर में वो कंपाउंडेड हो रहा है, तो आपका 1 ईयर तो पहुंच नहीं रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप सीधे सीधे उसमें फार्मूला लगाइए सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, या फॉर लिख दीजिए, फॉर 1/2 ईयर इक्वल टू PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसमें से वैल्यू पुट करके और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ₹88,000 इंटू रेट आपका 10% है, टाइम आपका 1/2 ईयर है, तो 1 आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अपॉन 100 आपका लीडिंग होता है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप लोग इसको अपनी सुविधा से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4,400 रुपीज़, ये आ जाएगा। आप देखिए ये हाफ ईयर का ये सिंपल इंटरेस्ट आया है, लेकिन हमको अमाउंट निकालना है, तो आप प्रिंसिपल से इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट आफ्टर 1/2 ईयर इक्वल टू, कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। आफ्टर 1 ईयर आपका जो अमाउंट आया था 88,000 आया था, उसमें से इंटरेस्ट आपका जो हाफ ईयर का आया है वो ऐड कर देंगे। ठीक, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद ये टोटल आंसर आ जाएगा आपका ₹92,400। तो ये आंसर जो आ गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए।
अब आपका जो कंपाउंड हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है, तो टाइम और रेट दोनों ही हाफ ईयर में होने चाहिए। अब आपका ये सेकंड पार्ट जो आपका है, इसका जो रेट आएगा वो रेट आएगा 10/2%। 10% था वो ईयरली था, अब ये हाफ ईयर का निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली हो जाएगा। जब आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो टाइम आपके पास है 1 होल नंबर 1/2 ईयर। तो अब आप देखिए 1 ईयर में कितने हाफ ईयर हो गए, 2। एक हाफ ईयर ये है आधा साल, 1/2, 1/2 का मतलब एक हाफ ईयर होता है। तो कुल मिलाकर के ये टाइम बन गया आपके 3 हाफ ईयर। ठीक, अब इसमें से आपको अमाउंट निकालना है, तो सीधे सीधे आप अमाउंट का फार्मूला लगाइए, P × 1 + R/100 की पावर n, और इसमें से वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल रहेगा आपका ₹80,000, 1 प्लस, अब आपके पास रेट हो गया है 5%/100, और पावर टाइम जो आपका n आया था वो 3 आया था। इसको आगे आप कैलकुलेट करेंगे, ₹80,000 और ये हो जाएगा 105/100, और ये पावर 3 है तो 3 टाइम आप इंटू करेंगे, 105/100 इंटू 105/100। ठीक, और अब आप इसको कैलकुलेट करिए अपनी सुविधा से। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ₹92,610। ठीक, अब ये अमाउंट आपका सेकंड पार्ट का हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है इनका डिफरेंस बताना है, तो आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, दोनों अमाउंटों का डिफरेंस बताना है। अमाउंट, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे रुपीस, ये आपका है 92,610। इसमें से पहले वाला अमाउंट आपको कम है वो आपको माइनस करना है, वो था आपका ₹92,400। जब इनको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पर आपका आंसर आ जाएगा 210। यही 210 रुपीज़ आपका मेन आंसर हो जाएगा। यही वो पूछ रहा है, यही दोनों के अमाउंट का डिफरेंस है। दैट्स